Start Sasana with three Omkar, Sri, while you exhale chant Om three times. Namaskar Mudra. Chant prayer together. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvesavahai. Raise the hands, open the eyes with pure blinks. Basic preparation for the yoga asana. Already breathing practice and loosening practices हमने ले चुके हैं. आज का टॉपिक है सूर्य नमस्कार. थर्ड प्रिपरेशन फॉर योगासन. ये धरती पर, ये ब्रह्मांड में भगवान का सबसे जो क्रिएशन है वह है ह्यूमन बॉडी. और साथ साथ ये धरती पर जितने प्रकार की प्राणी पशु पक्षी है, सबसे ऊंचा स्तर की प्राणी मनुष्य को कहा गया क्योंकि मनुष्य को दिमाग दिया है खुद का ख्याल खुद रख सके. इसलिए हमारा अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए आइदर भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, to reach the goal of life through this body, through this instrument. जो ह्यूमन बॉडी इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे उच्चतम इंस्ट्रूमेंट है. उसका ख्याल रखना, उसको सुरक्षित रखना, उसको संभालना भगवान ने खुद इंसान को दिमाग दिया है. इसलिए कालिदास कहते हैं शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम. ये शरीर को संभालना हमको भगवान ने अपना दिमाग दिया है. इसलिए अलग अलग प्रकार के साधन से सूर्य नमस्कार एक साधन है जो संपूर्ण शरीर का ख्याल रखता है. जो हमारे ट्रेडिशनल योगा है उसमें सूर्य नमस्कार के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है. ये एक मॉडर्न कंपोजिशन है, 12 आसनस के कंपोजिशन है. इट इज योगा बेस्ड एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट. तो ये अभ्यास के द्वारा हम पूरे संपूर्ण शरीर को एक्सरसाइज मिलता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से. इसी प्रकार के जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ योगा है उसमें कोई 10 स्टेप से करवाते हैं, कोई 12 स्टेप से करते हैं. और आज के समय में उसकी एडवांस फॉर्म है पावर योगा स्टाइल, अष्टांग विन्यास योगा स्टाइल, जहां पर कोई
14 स्टेप से कराते हैं, कोई 16 स्टेप से कराते हैं, कोई 22 स्टेप से करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टामिना। उसमें कोई रंग नहीं है, आप उससे सोच ऐड करते हैं तो जी। लेकिन जो हम आपको एक बेसिक नॉलेज देंगे, जैसे ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सूर्य नमस्कार, एक 10 स्टेप्स वाला और एक 12 स्टेप वाला। हम विवेकानंद योग केंद्र में 12 स्टेप्स वाला रेगुलर प्रैक्टिस से हम करवाते हैं। जो 5th और 9th पोजिशन है वो सबसे अलग है। सूर्य नमस्कार इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आसनस, मंत्र, मुद्रा, बंध, प्राणायाम, ये सब लगभग सब कुछ उसके अंदर कहा जाता है। सूर्य नमस्कार के संबंध में ऑलरेडी मैंने लास्ट कोर्स में आप लोगों को बताया है, फिर बाद रिवाइज के लिए एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा। हम जनरली 4 स्टेप्स पर ध्यान देना है। स्टेप नंबर 1 प्रार्थना और उसका मीनिंग, और सेकेंड में इसके बीजा मंत्र कंबाइंड विद द ओम चैंटिंग एंड 12 नेम्स, बीजा मंत्र, ओम और 12 नेम्स। तीसरा है कि हाउ टू प्रैक्टिस, किस तरह से उसको प्रॉपरली माइन्यूटली बिना मिस्टेक करते हुए प्रॉपर एंगल को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना है। चौथा है इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। खास करके मैं हमेशा कहा है कि बेनिफिट्स को याद रखने की इतना जरूरी नहीं है जितना उसके लिमिटेशंस को याद रखने जरूरी है। बिकॉज एनी एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर फिजिकल बॉडी। हमको पता होना चाहिए किस प्रकार के व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना है। उसके बाद डोंट एंड डूज फॉर सूर्य नमस्कार, कि ये अभ्यास करते समय में किस चीजों पर ध्यान रखना। पहला हम लोग अभ्यास करते समय में इसका नाम रखा गया है सूर्य नमस्कार। हमारे हिंदू कल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के प्रति जो भी काम में आते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य भगवान विदाउट लाइट, विदाउट सनलाइट सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम उनको ऑफरिंग करते हैं। सुबह उठ करके ये अभ्यास जो है सुबह उठ करके पहले समय में करते थे, अभी कभी भी किया जा सकता है। तो हम प्रार्थना करते हैं, प्लीज आइज क्लोज नमस्कार मुद्रा एक बार मेरे साथ चांट करिए, और ये प्रार्थना हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में, आप लोग उसकी याद करिए। मेरे साथ एक चांट करिए। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतं मुखम्, सत्यस्य पीतं मुखम् तत्त्वं पोषन्नपावृणो, तत्त्वं पोषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्माय दृष्टे। ओम शांति शांति शांति। The meaning is, like a lead to a vessel, O sun, your golden arm covers the entrance to truth. Kindly open the entrance to lead me to the truth. This is the meaning. हम सूरज को पहले समय में प्राचीन काल में सुबह मैदान में जाकर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में सूर्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके यह अभ्यास करते थे। अभी हमारे पास मैदान भी नहीं है, सबके पास जगह भी नहीं है, हम रूम के अंदर ये अभ्यास करते हैं। इसलिए आपको जैसे सुविधा है आपके स्पेस किस तरह से खड़ा होके जस्ट यू मेंटली विजुअलाइज द ब्यूटीफुल आइडल राइजिंग सन ऑन सनसेट। तो दोनों को विजुअलाइज करके जस्ट फील दैट रेज इज कमिंग टू योर बॉडी, देन डू प्राणायाम। जैसे उसकी रेज आपके पूरे शरीर में आच्छादित है और आप उनको प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से
एक बार डेमोस्ट्रेशन देखिए, उसके आगे की समझ हम बातें बताएंगे। पहले एक बार डेमो देखिए। दोनों लेग्स मिलाएं, हथेलियां नमस्कार मुद्रा में। ये नमस्कार मुद्रा ध्यान रखिए, ये सारे अंगुलियां आमने सामने जो है ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद ये पाम जो है छाती को टच करना चाहिए, क्योंकि आप किसी को प्रणाम करते हैं तो दिल से और हृदय से जो आपका पाम्स हृदय को टच करता है, आपके हार्ट चक्र जो काइंडनेस जो प्यार है वो फ्लो होने लगता है, आपका एक्टिवेट होने लगता है। इसलिए प्रणाम करते समय में प्रॉपरली प्रणाम करिए। दिस इज नमस्कार मुद्रा। करने के बाद हम ये जो प्रार्थना हमने किया वो करेंगे एक बार फिर। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं तत्त्वं पोषणवाप्नो सत्यधर्माय दृष्टे। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। एकम सांस ले, कमर से मैक्सिमम पीछे की ओर झुकिए, गो बैक। दो एक्सहेल, कमर से सामने की ओर झुके। प्लेस द palms besides the feet on the ground. This is called Padahastasana. Turning right leg back, knee touch the ground, look up. दोनों हाथों के बीच में लेफ्ट लेग, कमर से शरीर दबा हुआ है और ऊपर देखिए। चतुर्थी, लेफ्ट लेग बैक, the entire body should be straight line. This is called Santulanasana. पंच घुटना से मुड़ते, ये पंच पोजीशन जो है वो विवेकानंद केंद्र में, योगा केंद्र में ये ऐड है। सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। षड साष्टांग नमस्कार, छाती दोनों हाथों के बीच में, कपाल के। स अष्ट अंग नमस्कार, 8 parts of the body touch the ground with the toes, knees, palms, chest and forehead. सप्त उग्र भुजंगासन। अष्ट पर्वतासन। यहां पर ध्यान रखिए, ट्राई टू टच द हील्स इन द ग्राउंड। नव घुटना से मुड़ते हुए शशांकासन। 10 राइट लेग सामने लाए, दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट लेग सामने, द्वादश नमस्कार। वंस अगेन, ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। इन्हेल, हस्त उत्तानासन। एक्सहेल, पादहस्तासन। ट्रेनिंग, राइट लेग बैक, अश्व संचानासन। इन्हेल, एक्सहेल, चतुर्थी संतुलनासन। आप देखिए योर एंटायर बॉडी स्ट्रेट, कहां पर बेंडिंग नहीं है। पंच, टूस और पाम्स को फिक्स रखते हुए नीज नीचे लगाएं और शशांकासन। षड, छाती दोनों हाथों के बीच में, कपाल से। साष्टांग नमस्कार। एक सप्त उग्र भुजंगासन। यहाँ पर टूस और हथेली ऊपर, पूरे बॉडी को हैंग किए। टूस और हथेली ऊपर, पूरा शरीर हैंगे। अष्ट, टूस को सेम जगह पर रखिए, कमर उठाए ऊपर, ट्राई टू टच द हील्स ऑन द ग्राउंड विदाउट चेंजिंग योर palms and legs.
नव घुटना से उठते हुए शशांकासन। 10 bring the right leg front, Ashwa Sanjanasana. Left leg front, Padastasana. Exhale. Inhale, Namaskarasana. या प्रणवासन। दिस इज 12 पोज। अभी जो ट्रेडिशनल फॉर्म हम आपको एक बार बताएंगे, उसके पहले ये जो हमारा 12 स्टेप्स है उसे 5th और 9th स्टेप्स जो है वो ऐड किया गया है। अभी हमको ये अभ्यास करते समय में किस चीजों पर ध्यान देना है। एक ये जो बीजा मंत्र है, ये बीजा मंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। वो बीजा मंत्र पर आपको खास करके ध्यान देना है। 6 बीजा मंत्र है, ऑलरेडी मैंने बताया, आप लोग याद होगा। राम, ह्रीम, टोम, ह्रीम, टोम, ठ। ये 6 बीजा मंत्र है और 12 नाम है। 12 नाम है। मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, कुस्ने नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, अर्काय नमः और भास्कराय नमः। ये सन के, सूरज के उपयोगिता के आधार पर ये 12 प्रकार के नाम। उदाहरण के लिए मित्राय नमः, सन इज द फ्रेंड ऑफ ऑल, दोस्त सबके लिए। इस तरह से उनकी उपयोगिता के दृष्टिकोण से उनके अलग अलग नाम की चैंटिंग है। राम, हीम, होम, हेम, होम, र, ये जो हमारे वावल्स है उसके आधार पर उसको आकार, इकार, ओकार, एकार, ओकार और विसर्गकार, इसके हिसाब से 6 बीजा मंत्र है। ये सब हमको याद रखना है। और ये 12 आसनस का नाम है। आसन नंबर 1, पहला आसन का नाम है हस्त उत्तानासन। दूसरा आसन का नाम है पादस्तासन। तीसरा आसन का नाम है अश्व संचानासन। चौथा आसन का नाम है संपूर्णासन। 5 शशांकासन। 6 साष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कारासन। 7 उग्र भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 अगेन शशांकासन। 10 अगेन अश्व संचानासन। 11 अगेन पादस्तासन और 12 प्रणवासन। ये आपको याद रखना है। दूसरा, सांस कब लेना है और कब छोड़ना है। When you do the inhalation and exhalation. ऑलवेज मैंने हमेशा एक फॉर्मूला बताया है कि जब भी आप बैकवर्ड की पीछे की ओर आप जाते हैं और चेस्ट एक्सपांशन होता है, यू इनहेल। जब भी आप कमर से सामने की ओर झुकते हैं, यू टू एक्सेल। ये फॉर्मूला करना है। ये पूरी सूर्य नमस्कार इसे फॉर्मूला है। एक जगह पर आपका होल्डिंग होता है सांस, वो है साष्टांग नमस्कार, स अष्ट अंग नमस्कार। यहाँ पर आपको होल्ड करना और 2 जगह पर आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करना है। यह 5th और 9th पोजीशन में यहाँ पर हम विश्राम करते हैं। यहाँ पर आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ वहां पर कुछ समय होल्ड करना है। ये संपूर्ण शरीर को एक्सरसाइज देता है। ब्रीथिंग के साथ जो आप साष्टांग नमस्कार करते हैं, वहां पर आपकी बंद बनती है। ये जो एक मुद्रा होती है, जैसे कहा जाए कॉम्बिनेशन मुद्रा, बंद, ये सब ये दौरान आप प्रॉपरली सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका ये पूरा अभ्यास होता है। प्रॉपरली हम करते हैं, हम मुद्राएं बनते हैं, बंदे बनते हैं, प्राणायाम होता है और एक्सरसाइज होता है। तो ये बेसिक सूर्य नमस्कार
जो हम आपको बताएंगे कि फिफ्थ और नाइन्थ को निकालने के बाद जो सूर्य नमस्कार होता है, एक राउंड आप देखिए विदाउट फिफ्थ एंड नाइन्थ पोजिशन, बैक्स टुगेदर, ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सूर्य नमस्कार, नमस्कार मुद्रा। Again, go back, do exhale, turn the right leg back, Chatur left leg, that line in front, Shara, Shasta Namaskar, direct Buddha, sixth position, Shasta Namaskar, knees to the ground, Saptam Brahmadasana, toes are happily behind the body, सप्त इनील, अष्ट, उसी अष्ट, 10 राइट लेग सामने ला दोनों हाथों के बीच में, एकादश लेफ्ट लेग फ्रंट, द्वादश नमस्कार। दिस इज वन फॉर में आप फिफ्थ और नाइन्थ पोजीशन को निकाल के यह अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार ने जैसे कहा कि जब हमको समय नहीं मिलता, अभी प्रॉपरली हर स्टेप्स को प्रॉपरली ध्यान देते करते हैं। आप दिन में 12 राउंड्स मिनिमम अभ्यास करते हैं, आपके पूरे शरीर को, पैरों की अंगुलियों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को पूरी तरह से अभ्यास मिल जाता है। मुझे वेरी डायनेमिक प्रैक्टिस, मैंने जैसे कहा था कि ये अभ्यास नेक्स्ट है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। मैंने कहा बेनिफिट्स इज ए गुड फॉर फिटनेस, ये सबके लिए फायदामंद है, पर हमको ज्यादा जान के रखना है किस प्रकार के व्यक्तियों की अभ्यास नहीं करना। इनको करने से उनको तकलीफ हो बढ़ जाए, वो लोगों नहीं करना। नंबर 1, those are suffering from any type of spinal problems, they should not practice सूर्य नमस्कार। किसी प्रकार के स्पाइनल लोअर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क और एनी इंजरी ऑन द स्पाइन, उनको यह अभ्यास नहीं करना है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। अगेन प्रैक्टिकली हम अपने क्लासेस में किसको करवाते हैं और किसको नहीं करवाते। बहुत बड़ी उम्र है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, बॉडी बहुत स्टीफ है, उनको ये अभ्यास नहीं करवाते हैं क्योंकि उनको एक्सर्शन नहीं करना है। यंग एज में माइनर है और उनके बॉडी फ्लेक्सिबल है, वो करने में एंजॉय करता है, उसको हम सूर्य नमस्कार करवा सकते हैं। अगेन किसी हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, उसको हम गाइडेंस में उसको करवा सकते हैं। जनरली योगा बुक में ओवरऑल जो हमारे योगा गाइडलाइन है, उससे मना किया गया है कि ये अभ्यास उनको नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली जब हमारे पास यंग लोग आजकल 30 साल, 35 साल, 40 साल के उम्र के लोग आते हैं, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, उनको हम करा सकते हैं। कुछ समय के बाद हम उनको करवा सकते हैं, स्लोली ये अभ्यास करवा सकते हैं, ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो जनरली इसी प्रकार के लोगों को करना है, जिनको नी पेन है, घुटना में दर्द है, उनको ये अभ्यास हम नहीं कराना है। इस तरह से गाइडेंस, जिसको हमको डाउट से उनको हम गाइडेंस से करा सकते हैं अपने सामने, तो ये चीजों पर ध्यान रखना। अभी आइए बेनिफिट्स। मैंने जैसे कहा इट इज वेरी गुड फॉर ओवरऑल बेनिफिट्स। ओवरऑल बेनिफिट्स के लिए, फिटनेस के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए, वेट अपना वजन मेंटेन करने के लिए बहुत फायदेमंद अभ्यास है। उसके साथ साथ हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में मोटापा वालों के लिए अभ्यास हम जरूर लेते हैं, मिनिमम 12 राउंड लेते हैं। और बहुत समय में हम जूस में आके घुस दबा लेते हैं। ध्यान रखना है, विवेकानंद जी कहते हैं एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन।
बहुत समय देखा गया है जहाँ पर 100 राउंड 50 राउंड करवाते हैं। योगा इज नॉट ए कॉम्पिटिशन और ये एक हमारा एक साधन है। हमको अपना अवेयरनेस मेंटेन करके मेन उद्देश्य है हमारा शरीर को थकाना नहीं है, टायरिंग नहीं करना है। इसको ध्यान रखते हुए हमको अभ्यास करना है। आपका शरीर जब तक अलाउ करता है कंफर्टेबली और वो चीज को आप फिजिकली मेंटली एंजॉय करते हैं, कंपटीशन एटीट्यूड में नहीं एंजॉय करते हैं, उसी समय तक करना है। इसलिए आइडियली फॉर द यंग पीपल 12 राउंड्स इज एनफ फॉर रेगुलर प्रैक्टिस। उसके बाद जो रेगुलर बैचेस में आते हैं हम 1 घंटे प्रोग्रामिंग करते हैं। हम एवरीडे 3 राउंड 6 राउंड्स इस तरह से अभ्यास करते हैं और मिनिमम 3 राउंड्स और रेगुलर प्रैक्टिस में आप 6 राउंड से अभ्यास कर सकते हैं। और अपना रेगुलर प्रैक्टिस में एनी टाइम आपको बुखार वगैरह है और प्रेगनेंसी में, बुखार में और किसी प्रकार की माइनर सर्जरी हुआ है तो ये अभ्यास मत करिए। उसके बाद ये अभ्यास करते समय में हमको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, डोंट एंड डूज। ये अभ्यास करते समय यदि हमारे पास व्यवस्था टेरेस पड़ा है या आपके बेंगलुरु है, आपके सामने खुला मैदान है, इट इज गुड टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द सन। जिस तरह से सनलाइट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरत है और सनलाइट के बिना हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सनलाइट के सामने करते हैं तो बहुत फायदेमंद है। और मैंने जैसे बताया अच्छा नहीं है तो आप रूम के अंदर में अभ्यास कर सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग। जनरली हम योगा को फिजिकल एक्सरसाइज मत समझें, उसको दिल से जिस बातें बताया जाता है उसको ध्यान रखते हुए तो आपके अंदर भाव पैदा करिए, उसकी सदा पैदा करिए, तो अब जाकर आपकी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट और आत्मा के साथ जुड़ करके अभ्यास करें। जैसे हम कहते हैं योगा इज बॉडी माइंड एंड सोल। इस तरह से जब हम सनलाइट को एक आदर के साथ उसके सामने और भक्ति के साथ करेंगे तो उसका प्रभाव हमारा शरीर पर अलग ढंग से पड़ेगा। दूसरा है देयर शुड बी वेंटिलेशन। खास करके हम लोग योगा में जनरली हम कहते हैं फैन के एसी में नहीं करना है। देयर शुड बी क्रॉस्ड वेंटिलेटेड एयर होना चाहिए, तो वो होगा तो बहुत अच्छा। और ये समय में जब तक हम पूरी तरह से कोई चीज को दिल से नहीं अपनाते हैं, बेस्ट इज टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस ग्रुप में जो अभ्यास करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो इंडिविजुअल अभ्यास हम कर सकते हैं। और अभ्यास करते समय में डायरेक्टली जमीन पर नहीं करना है। आप ब्लैंकेट, यूगोमैट्स, दरी, सतरंजी ऐसे कुछ बिछा करके आप ये अभ्यास करें तो बहुत अच्छा है। खाली जमीन पर डायरेक्टली नहीं करना। दूसरा सूर्य नमस्कार के समय में जो हम स्नान जो करते हैं तुरंत स्नान करके सूर्य नमस्कार नहीं करना है, या सूर्य नमस्कार के बाद तुरंत जाके हमको स्नान नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। डाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है। डाइट पेट खाली पेट में इसको अभ्यास करना है बिफोर करना। 4 घंटा मिनिमम तो आप फुल लंच खाते हैं 4 घंटा गैप होना चाहिए। स्नैक्स या नाश्ता खाते हैं 2 घंटा गैप होना चाहिए। लिक्विड लेते हैं तो पानी लेते हैं तो आधा घंटा गैप होना चाहिए। इस तरह से ध्यान रखना है। और मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ये अभ्यास नहीं करना है। और प्रेगनेंसी के बाद 3 महीना मिनिमम गैप देना है। प्रेगनेंसी पहले 3 मंथ्स पहले इसको बंद करना चाहिए, अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो सफरिंग फ्रॉम हार्निया प्रैक्टिस ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। और ये अभ्यास को पूरी सजगता के साथ अभ्यास करना चाहिए।
जैसे मैंने कहा कि देयर टू मेंटेन 5 फीचर्स. वन इज स्लोनेस, सेकंड वन इज अवेयरनेस, थर्ड वन इज बीज मंत्र. बीज मंत्र के साथ करना चाहिए, रिलैक्सेशन के साथ करना चाहिए. तो ये अभ्यास करिए. दिस इज ऑल अबाउट सूर्य नमस्कार जो हम रेगुलर योगा सेशंस लेते हैं. पहले हम ब्रीदिंग लूजिंग एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट लेते हैं. उसके साथ साथ रिलैक्सेशन टेक्निक आइदर QR की IR की करके फिर हम सूर्य नमस्कार करते हैं. सूर्य नमस्कार के बाद हम आसनस में जाते हैं. जैसे मैंने बताया कि आसनस 4 प्रकार की स्थितियों में करते हैं. अभी ऑलरेडी मैंने सारे आसनस लास्ट बेसिक कोर्स से बताया है. अभी हम एक एक आसनस को, जैसे मैंने आप लोगों को 8 स्टेप्स टीचिंग मेथड से बताया था, उसी हिसाब से हम एक एक आसन को फिर चर्चा करेंगे. और टीचिंग टेक्निक्स पढ़ाते समय मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था अर्ध कटी चक्रासन. आज हम आपको बताएंगे पादहस्तासन एंड अर्ध चक्रासन. हम जनरली मैंने ऑलरेडी बताया था कि 8 स्टेप टीचिंग मेथड्स हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे मैंने अगर किसी ने आपको शिविर लेने के लिए जहां पर 50, 100, 200, 400 लोग हैं, आप अकेले हो, हाउ टू मैनेज इट, उसके लिए बहुत खूबसूरत टेक्निक्स है जो स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च फाउंडेशन बेंगलुरु ने टीचिंग टेक्निक्स डेवलप किया, जो हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो टीचिंग टेक्निक्स में हमने पहले बताया था इंट्रोडक्शन टू द आसनस. आज हम आपको बताएंगे पाद हस्तासन. पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, ये दोनों जाकर मिलते हैं. शायद इसी वजह से इसका नाम पाद हस्तासन है. इंग्लिश पद में उसको अलग ढंग से हम बताते हैं. कमर से सामने झुकने वाले आसन, इसलिए उसका नाम है फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर. और बेसिक इंट्रोडक्शन हमको जानकारी लेना है कि करने की ढंग से हम आसन को 4 भाग में बांटते हैं. स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन एंड सुपाइन. और यह आसन आपके स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, खड़ा होकर करना. और उपयोगिता के दृष्टिकोण से, बेनिफिट्स के दृष्टिकोण से हम 3 भाग में बांटते हैं. कल्चरल, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव. तो उसी के दृष्टिकोण से दिस आसन कम्स अंडर द कल्चरल कैटेगरी. और ये आसन करते समय हमको काउंटिंग में करना है, ब्रीदिंग के साथ करना है और स्लोनेस के साथ करना है. अभी एक बार डेमो देख लीजिए. एवरी प्रैक्टिस हम पतंजलि योगा स्टाइल में अभ्यास करेंगे स्लोनेस के साथ, रिलैक्स में. और हर आसनस की मैंने बताया था शुरुआत करने का आसन और तड़ासन, विश्राम करने का आसन पर शिथिल तड़ासन या सरल तड़ासन. काउंटिंग के साथ पैर अलाउंड करेंगे. रिलैक्स में एक इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, ध्यान रखिए. स्ट्रेच आउट विद कंप्लीट रिलैक्सेशन. कमर से धीरे सामने कर लीजिए और बॉडी पर ले जाओ. यहाँ पर आपने गलत किया तो यह अभ्यास गलत होगा. यहाँ पर देखिए कमर से पूरा बॉडी को झुकाना है, पर ले जाओ. चत्वारि उर्धा फाइन पोजीशन. Bring the palms besides the feet. दोनों हाथों को बराबर पोजीशन रखना है, दोनों पैरों के बाजू में रखना. अभी धीरे धीरे आपको प्रयास करना है, जोर जबरदस्ती नहीं. स्लोली थोड़ा थोड़ा प्रयास करके आपको जाना है पेट को, थाइस पर, कपाल को उठना है. और जहां पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं वहां पर जा करके 30 सेकेंड्स होल्ड करना है. ये चत्वारि फाइनल पोजीशन चत्वारि. पंच बॉडी षड इनहेल,
सप्त हाथ को साइड से चला, अष्ट रिलीज। तो कितने काउंट्स हुए? आप 8 काउंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक बार ब्रीदिंग के साथ रैंडम स्लोली ऐसे करो, और पीछे एकावनी श्वास ले, द्वय पूरा सांस लेते हाथों को स्ट्रेच कीजिए कंटिन्यूअसली। ट्रेनी जैसे कमर से सामने की ओर बॉडी ट्रेनी ग्राउंड। चत्वारि कंप्लीटली एक्सेल, फाइनल रिलीज। Just feel the blood rushing to the head region. Try to minimum holding is 30 seconds minimum. Then पंच inhale, सांस लेते हुए बड़ी बड़ी ground. Shut up continuously back with complete inhalation. Exhale जैसे हाथों को साइड से चला। एक्सेल कंप्लीटली सेम ब्रीदिंग के साथ धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। दिस इज कॉल्ड पाद हस्तासन। अभी मैंने जैसे बताया था 8 स्टेप्स मेथड्स में, ये डेमो दिखाने के बाद एक राउंड टीचर विल इंस्ट्रक्ट, ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल प्रैक्टिस, डेमोन्स्ट्रेटर विल डेमोन्स्ट्रेट ऑन द स्टेज। ये नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप्स में हमको ये करना है, ये पूरा होने के बाद हमको उनके करेक्शन करना है। हम क्योंकि आप सिविल है जो स्टेज पर है, तो आपको करेक्शन करना है। नेक्स्ट स्टेप्स में जो मैंने बताया था 4 रो में उनको बनाना है या 6 रो में अकॉर्डिंग टू स्पेस उनको ग्रुप बनाना है। ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन एंड डी लाइन। ए बी ऐसे करके ग्रुप बनाना है। ए लाइन विल प्रैक्टिस, बी लाइन विल करेक्ट। मतलब हर पार्टिसिपेंट्स को एक टीचर मिलेगा। मैंने जैसे बताया था भारत में दूसरों का मिस्टेक्स निकालने में हम माहिर है, इसलिए एक लाइन दूसरों का मिस्टेक्स निकालेगा और उनको करेक्ट करेगा। तो वो समय जो इंस्ट्रक्टर है वो वॉच करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन विल डेमोन्स्ट्रेट ऑन द स्टेज। Instructor will watch and give the instruction, and at the same time A line will practice, B line will correct. ये नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद फिर B line will practice, A line will correct. ये समझ इंस्ट्रक्टर है पूरी तरह से वॉच करेगा कि क्या जनरल मिस्टेक्स करते हैं। ये पूरा होने के बाद नेक्स्ट टैग इज कॉल्ड सटल पॉइंट्स, की पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप की पॉइंट्स का हम आपको बताएंगे जनरली अभ्यास करते समय में हम क्या गलती करते हैं। गलती नंबर 1, दोनों लेग्स को गैप रखते हैं। जो गैप नहीं रखना है, तो जितना आप लेग्स को टूज और हिल्स को जॉइन करेंगे अच्छा है, नहीं तो कभी टूज को अलग कर रखते हैं। तो जब परफेक्टली आसनस करते हैं देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द टूज एंड हिल्स। तो इसमें क्या होगा, आपका फोकसिंग और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन हम अपने रेगुलर क्लास में इसको हम छूट देते हैं, बिकॉज इधर हर उम्र के लोग आते हैं, हर प्रॉब्लम्स के लोग आते हैं, बैलेंस मेंटेन करने में तकलीफ होती है। एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, एज ए योगा स्टूडेंट हम बच्चों को सिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स पर उनको ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप्स वाइज ले जाते हैं। स्टेप्स वाइज जाना जरूरी इसलिए है कि हम बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हुए जाते हैं, तो फाइनल उसमें जाना हमको इजी होगा। हाथ उठाए ऊपर, यहाँ पर हाथों को धीरे धीरे स्ट्रेच करते ऊपर लेके जाने का। अभी तक ट्विस्ट करके कमर से सामने, यहाँ पर हम गलती करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, हम सामने से झुक जाते हैं, कपाल घुटना के ओर लेके जाते हैं। देखिए कपाल घुटना के ओर लेके जाए। हाँ, हम कोशिश करते हैं कपाल घुटना की ओर लेके जाने के लिए हम एक भूल जाते हैं कि हमको कमर से बैंड करना है, नॉट गर्दन से। हम जनरली गर्दन को झुका करके सिर को झुकाते हैं, और बहुत समय में ये सामने झुकते समय घुटना को बैंड करते हैं। घुटना को बैंड करके
हम क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्रोमाइज करके कपाल घुटना, तो कॉम्प्रोमाइज करने का कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने खुद को झुका देते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, इसे कपाल में लेके जाने का घुटना बेंड नहीं करना। अभी जिस तरह से गए थे उसी अवेयरनेस के साथ स्टेप बाय स्टेप वापस आना। इनहेल अप, बॉडी स्ट्रेट फ्रॉम द ग्राउंड, उसी के साथ साथ आपको वापस आना। एक्सेल, हाथ को साइड से चला, उसी तरीके से यहाँ पर बेंडिंग नहीं करना चाहिए, एल्बो बेंडिंग नहीं करना चाहिए, शोल्डर बेंडिंग नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। वापस आ ये की पॉइंट्स बताना है। हम एक स्टेप्स भूल गए, जब हम उनका प्रैक्टिस ले रहे थे उसके पहले इनका बेनिफिट्स और लिमिटेशंस बताना है। पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस करने के पहले इसलिए क्योंकि जिसको कोई तकलीफ हो वो ये अभ्यास नहीं करेगा। एंड बेनिफिट्स लिमिटेशन बता करके इतना फायदा नहीं है जितना बिगिनिंग ये बताना जरूरी है कि सपोज जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, इसलिए पहले बताना जरूरत है। इसलिए आइए पादहस्तासन में पार्ट का बेनिफिट्स, फिजिकल लेवल पर बेनिफिट्स क्या है, थेरापेटिकल बेनिफिट्स क्या है और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है। फिजिकल बेनिफिट्स हमको ध्यान देना है कि शरीर में किस जगह पर ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, तो वो मसल्स को, वो ज्वाइंट्स को फ्री करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, वो चीजों पर हमको ध्यान रखना है। आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल बनाता है, पेट के मांसपेशियों की चर्बी कम करता है, थाइस को एक्सरसाइज देता है और अपना शोल्डर लेवल को एक्सरसाइज देता है। ये अभ्यास करें। ये अभ्यास लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है। डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पेट के संबंधी बीमारी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ब्लड ब्रेन को फ्लो होने की वजह से आपके आंख का नाक के लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। हमको ध्यान रखना है यह अभ्यास वो लोगों को नहीं करना है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और स्पाइनल प्रॉब्लम्स है, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना। उसके बाद हमको जानकारी लेना है कि ये आसन के हर आसन के खूबसूरत विवेकानंद योगा इंस्टीट्यूट में कि उसके बाद कौन से आसन करना चाहिए। वेरी सिंपल लॉजिक यह है कि आप सब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, नेक्स्ट आसन शुड बी बैकवर्ड बेंड। अभी आइए हम करते हैं बैकवर्ड बेंडिंग। जाने के पहले जैसे मैंने कहा 8 स्टेप्स मेथड्स में बेनिफिट लिमिटेशन हो गया, आपने की नोट्स बताया। की नोट्स के बाद आपको फिर ग्रुप प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट्स लोगों को मालूम पड़ गया कि कहाँ पर हम गलती नहीं करना है। उसके बाद वंस यू हैव टू डू द ग्रुप प्रैक्टिस। ग्रुप प्रैक्टिस के बाद यू लास्ट इज क्वेश्चन आंसर सेशन कि ये आसन अभी पूरा हुआ। आपके मन में किसी प्रकार की आसन के संबंध में डाउट है, शंका है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। तो ये अभ्यास को नेक्स्ट आसन इज कॉल्ड, आज और एक आसन लेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री आसन इज कॉल्ड अर्धचक्र आसन। इसको हम कहते हैं हाफ व्हील पोस्टर, इंग्लिश नाम इज हाफ व्हील पोस्टर अर्धचक्रासन। और इसको हमको 4 स्टेप्स में करना है। 2 स्टेप्स टू रीच द 5 स्टेप्स, 2 स्टेप्स बैक आपको करना है। और दूसरा ब्रीदिंग, जो बैकवर्ड बेंडिंग होते हैं हमको इनहेल करते हुए जाना है और वापस भी वहां पर ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए उठना है, फिर इनहेल करते हुए वापस सेंटर आना है और हमको हैंड्स पोजीशन बराबर रखना है। अभी देखिए 3 है काउंट, हाथों कमर के दोनों बाजू रखिए। यहाँ पर देखिए आप बैकवर्ड को दिखाइए, तुमको हाथ किस रखना। देखिए आपके रिस्ट जो है ना वो ज्वाइन हो रहा है, सारे फिंगर टिप्स टचिंग करो, उसको ध्यान रखिए। ये पोजीशन होता है मतलब आपकी हाथों से कमर को धक्का दे रहे हो और उसको अपर पार्ट सब बॉडी का पीछे आएगा, आई पीछे पीछे आई कमर, मैंने हाथों से आप कमर को सामने की ओर धक्का दे रहे हो और अपर पार्ट्स बैकवर्ड की ओर पीछे हो रहा है।
from the center. चत्वारि रिलीज. और एक बार दूसरा एंगल से जॉइन द हिप्स एंड टूज टुगेदर. हथेलियां कमर रखिए, सभी अंगुलियां सामने की ओर. श्वास अंदर लेते हुए कमर से पीछे की ओर जाए, जितना आप जा सकते हैं मैक्सिमम. मैंने जैसे कहा था अपना शरीर को ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है. आप अपनी शरीर के कैपेसिटी को पहचानिए पूरी अवेयरनेस के साथ. उतना तक जाइए जहां तक आप कंफर्टेबल जा सकते हैं. वहां पर नॉर्मल गति के साथ उतना है. फिर वापस सांस लेते हुए ऊपर. एयर ऑफ सेंटर, एक्सहेल हाथ को नीचे लेगा. दिस इज कॉल्ड अर्ध चक्रासन. अभी ये आसन में हमको जानना है हम मिस्टेक्स क्या करते हैं. कमर में हाथ ऐसे जनरली ये हाथ रखते हैं. ये मिस्टेक नंबर 1. ये मिस्टेक्स नहीं करते. दूसरा, हाथ को जितना हो सकता है ना पीछे लेके रिस्ट को टच कीजिए, तो उसके ऊपर ध्यान देना. और दोनों पैरों को गैप नहीं करना है. बैलेंस मेंटेन करने में बड़ी उम्र में तकलीफ होता है, वहां पर हम छूट दे सकते हैं. अभी सांस लेते हुए धीरे धीरे, पहले सांस लेते हुए किसी को जितना हो सकता है कमर पर फोकस करना है. कमर से आपका बॉडी जो है बैंड हो, उसके ऊपर आपको फोकसिंग करना है. स्लोली बैक, धीरे धीरे वापस आए. नाउ सिट कंफर्टेबली. बैकवर्ड बेंडिंग होने के कारण यह आसन स्पाइनल प्रॉब्लम्स वालों के लिए फायदेमंद है. लोअर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क वालों के लिए भी ये अभ्यास बहुत उपयोगी है. चेस्ट एक्सपांशन होने के कारण चेस्ट ऑयलमेंट्स उनके लिए फायदेमंद हो सकता है. जैसे हार्ट के, आपके अस्थमा दमा वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. जैसे मैंने कहा कि गर्दन से आप हेड को पीछे की ओर मुड़ने के कारण आपके सर्वाइकल पेन वालों के लिए यह अभ्यास फायदेमंद अभ्यास है. और पूरी तरह जब कमर से पीछे की तरफ जाते हैं तो आपके जो स्टमक है ये पूरी तरह से खिंचा हुआ पड़ता है. इसलिए कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए ये फायदेमंद अभ्यास है. और फैट्स को, पेट में जो फैट्स है उसको कम करने में भी फायदेमंद है. उसके बाद जब कमर झुकते हैं, आप जो थाइस मसल्स है, थाई मसल्स, उसको खिंचाव पैदा करता है. इवन आपके सायाटिका वालों के लिए भी अभ्यास बहुत उपयोगी. लगभग इस सिंपल प्रैक्टिस से जो है ये सभी लोग कर सकते हैं. खास करके हमको ध्यान देना है, किसी किसी को बैकवर्ड बेंडिंग करने से उनको चक्कर जैसे फीलिंग होती है, वीकनेस, तो उनको ध्यान रखना है कि यदि इस तरह से किसी को फीलिंग्स होता है उनकी अभ्यास नहीं करना. अभी एक बार फिर हम बिगिनिंग से इसका रिवाइज करते हैं. एक राउंड सूर्य नमस्कार और ये आसन आप बोलते हुए करोगे, कम जगह के करोगे. एक बार रिवाइज करते हैं. आज हमने आपको सूर्य नमस्कार और अर्धचक्रासन, पादहस्तासन लिए. अभी आपको किस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है वो इंस्ट्रक्शन सुनते हुए आप अभ्यास करेंगे. क्लास आप जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे तीनों का पूरा इंस्ट्रक्शन डिटेलिंग. रेडी फॉर सूर्य नमस्कार. हथेलियां नमस्कार मुद्रा, दोनों पैर मिला दें. हथेलियां नमस्कार मुद्रा.
ओम ह्राम मित्राय नमः। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, कमर से पीछे जाएं, पूरी तरह कमर से पीछे ले जाएं। दोनों हाथ जुड़े हुए होने चाहिए नमस्कार मुद्रा में। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की ओर से लेते हुए आके दोनों हाथों को पैर के बाजू में रखें। द्वे पादस्तासन, त्रिणी अश्वसिंचनासन। दो लाइन एक लेग को पीछे ले जाएं, घुटना जमीन पे लगाएं, लुका कमर को नीचे दबाते हुए ऊपर की ओर देखना है। चतवारी, दोनों हाथों को जमीन पे टिकाते हुए लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, टोज और हथेलियों पे खड़े हो जाए, बैलेंस मेंटेन करते हुए संतुलन आसन। पूरा शरीर एक लाइन में। पंच, घुटना से मुड़ते हुए शशांक आसन में आराम। षड, साष्टांग नमस्कार। छाती को दोनों हाथों के बीच में ले आए, कपाल जमीन पे। सप्त, सांस लेते हुए उग्र भुजंगासन, टोज और हथेलियों पे। अष्ट, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, हील्स टचेस द ग्राउंड। नव, घुटना से मुड़ते हुए शशांक आसन। 10, राइट लेग का ले आए, दोनों हाथों के बीच में लुका, कमर को दबाते हुए ऊपर की ओर देखिए। 11, लेफ्ट लेग को आगे ले आए, पादस्तासन में आ जाए। 12, नमस्कार मुद्रा। Release your hands, relax for a while and Tadasana. Now ready for asana practice. Join the legs. Pada Hastasana, forward bending posture. Account slowly and gently bring the hands to the ground. Completely inhale, stress the hands up. Do it. Three, very slowly exhale, bend forward, your body to the ground. Chatwari, completely exhale, place the palms beside the feet. Take your forehead towards the knees as possible as skin. Hold the position for a while with normal breathing and enjoy the beautiful posture called Padavastasana. Just feel the blood rushing towards the head region. रक्त प्रवाह सिर की तरफ से हो रहा है, अनुभव करिए. Feel the stretching in your thighs, lower back, massaging effect on the lower abdominal muscles. Inhale. Pancha, body to the ground. Shada, inhale. Continuously inhale. Come to the Sarta position, 6th position, Sapta. Exhale very slowly. Bring the hands side with the नीचे लाना है. Exhale completely. Release the hands and relax for a while in Tadasana. Complementary asana called Adjakrasana. Join the hips and toes together. हथेलियां कमर में सभी उंगलियां सामने की ओर. Give the group support on the back. Ekam, dve, inhale, slowly go back. Come to the final position of जितना आप अपने शरीर के अनुसार जितना मैक्सिमम आप जा सकते चले. ध्यान रखें इसी को बैलेंस मेंटेन करना है. हेड को पूरी तरह से पीछे हैंग करिए. श्वास प्रश्वास से गति सामान्य रखें फाइनल पोजिशन में. पंच, थ्री, त्रीणी. कम टू द पोजिशन with inhalation. Exhale, release the hands.
Relax for a while in Tadasana. Eyes closed. Vast the breath. श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य. हर आसन के बाद, हर एक्सरसाइज के बाद मिनिमम 10 से 15 सेकेंड आराम करना है. श्वास प्रश्वास को देखते हुए. Normalize the breathing rate. आज के सेशन के संबंध में किसी को कोई डाउट्स हो, कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं. अपना वीडियो ऑन करिए. दूसरा है कि जो हमारे अनाउंसमेंट ऐप है कि ऑलरेडी लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि हमारा स्वामी विवेकानंद युवा केंद्र का उल्लासनगर में 21 साल पूरा हो रहा है और हमारा जो ये नया सेंटर हमने बनाया उसका 1 साल पूरा हो रहा है. उसके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है. वो है गुरुवार. तो आप लोगों के जो सेशंस गुरुवार लेना था, शायद हम नहीं ले पाएंगे. तो हम चाहते हैं कि सेशन हम कल कंटिन्यू रखें. आप लोग कंफर्टेबल हो कल लेने के लिए. यह सेशन हम चाहते हैं कि गुरुवार के सेशन से कल ले लें. यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम फ्राइडे ले सकते हैं. किसी को कोई तकलीफ है, आइदर गुरुवार या फ्राइडे. गुरुवार का सेशन को हम कल ले सकते हैं या फ्राइडे ले सकते हैं. आप बताइए कि किन सा दिन आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है. कि गुरुवार हमारा एनुअल डे फंक्शन है तो हम लोग शायद व्यस्त रहेंगे और नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए मैंने सोचा कि कल कर सकते हैं या शुक्रवार. कौन सा दिन आप लोग ये दोनों दिन में किसी को कोई दिन तकलीफ है तो बताइए जी. अच्छा, किसको वो दिन अनकंफर्टेबल है तो बताएं. चलो, वेरी गुड. मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है. मतलब आप सब कल के लिए तैयार है. विल कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो. वेरी गुड. दूसरा मैंने ऑलरेडी कुछ मैसेज दिया था ऑनलाइन में कुछ भेजने के लिए. तो कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों के आया नहीं है. मैं चाहूंगा किसी भी एक मिनिमम आप पार्टिसिपेट बनिए, क्योंकि आप आगे चल के इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं. आपके पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. नहीं तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करोगे कुछ काम करना है. तो कोई भी 4 आसन आप 4 मिनट लगता है. आप कंटिन्यूसली आसन करते रहेंगे. उसका वीडियो आ सकता है. या 2 मिनट आप स्पीच देना सीखिए. फायदा बताइए. तो अभी से यही तो आप लोगों के लिए होमवर्क है जो आपको प्रैक्टिस करना है. आप जब कभी अपना स्टूडेंट के सामने योगा के बारे में प्रवचन करेंगे, लेक्चर करेंगे तो ये तो मौका होता है कि हम अपना 2 मिनट 3 मिनट प्रैक्टिस करें बोलने का. तो एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए. जिस तरह से आप कभी हम अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट के सामने शेयर करते हैं, स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं. इस तरह से एक मौका है आप लोगों के लिए. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए. और यही मौका है घर में बैठ के. बहुत सारे व्यस्त जीवन में व्यस्त है, अलग बात है. जो नहीं है वो लोग अपने आप को नया कुछ करिए. जैसे साड़ी पहन के बात करिए. इस तरह से प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं. जिसको डांस आता है वो डांस कर सकते हैं. तो जिसको गाना आता है गा सकते हैं. 2-3 मिनट का प्रोग्रामिंग करके हमको भेजिए तो आपका पार्टिसिपेशन रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा. सेंटर का एक्टिविटी से होगा. तो हम चाहेंगे कि जरूर आप कोशिश करिए. अपना समय निकाल करके, थोड़ी समय निकाल करके ये अभ्यास करिए. अभ्यास करके ये वीडियो निकाल के हमको भेजिए आज कैसे करके. तो हम उम्मीद रखेंगे आपका वीडियो आएगा. तब तक के लिए धन्यवाद. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्